सो लास्ट लेक्चर में बेसिकली रेंज ऑलमोस्ट काफी कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं। ठीक है, बेसिकली जैसे क्वेश्चन है दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, तो इसका बनाते हो आप ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r में इसका रेंज चेक कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू -3 to 1, तो ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे आप इन द इंटरवल -3 to 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था -2 to 3, -2 to 3 में ऑब्जर्व कर लो। सपोज करो ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो लेफ्ट साइड में आपको मिलता है मिनिमम आउटपुट और राइट साइड मैक्सिमम आउटपुट। सपोज करो ग्राफ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन लेफ्ट साइड मैक्सिमम आउटपुट, राइट साइड मिनिमम आउटपुट। प्रॉब्लम तब आता है व्हेन गिवन इंटरवल में आइदर यू फाइंड लोकल, इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा, आइदर यू फाइंड लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तो फिर आप ऐसे डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते, वो चेक करना पड़ता है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट टर्म पे हो गए थे और फिर आपको आई थिंक 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, है ना? स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 100 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर x। काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 टू द पावर x को आप पुट कर दो t। एक चीज ध्यान रखना कि पॉजिटिव नंबर के ऊपर आप कोई भी पावर अप्लाई करोगे यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट्स। ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखना, जैसे 10 टू द पावर x, 10 टू द पावर x यहाँ पर बेस है ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन 1 होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसके आउटपुट्स आ रहे हैं, आउटपुट्स यानी अलोंग वाई एक्सिस। तो t बिलोंग्स टू है 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, 0 को यूज नहीं करोगे क्योंकि 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ, तो 0 से जस्ट स्टार्ट होता है ये, ऐसे है ना, 0 के ऊपर रहता है, 0 टू इंफिनिटी। और अभी एक्सप्रेशन है t स्क्वायर माइनस t, a positive graph will be opening upward, minimum value will be obtained at minus का b upon 2a, so minus का b upon 2a is 1 upon 2 and minimum value will be minus का d upon 4a और माइनस और d का मतलब होता है this, यानी कि -1 अपॉन 4। x इज इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 0। सो ग्राफ शुड बी लाइक दिस, करेक्ट है? हाँ सर। और इस ग्राफ को आप चेक करो, अभी t बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 0 टू इंफिनिटी का मीनिंग हो गया लाइक दिस, ये ग्राफ। मतलब आपको समझ गए ना, ये एक्स एक्सिस पे देखना होता है 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे लगा दो होलो सर्कल, क्योंकि 0 इज नॉट इंक्लूडेड। अभी क्या लगता है यहाँ पर मिनिमम आउटपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट? -1/4 टू इंफिनिटी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, -1/4 टू इंफिनिटी। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, -1/4 दिस आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड एट t इज इक्वल 1/2 और t था 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2, यानी x इज इक्वल टू log ऑफ 1/2 टू द बेस 10। 1/2 इज 2 टू द पावर -1, यहाँ पे माइनस आ गई, तो x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 10। इस पर मिलेगा आपको मिनिमम आउटपुट, करेक्ट है? काफी लोग क्या करते हैं, इसमें आंसर अप्लाई कर देते हैं 1/2। 1/2 आंसर कभी नहीं आ सकता यार, क्योंकि 1/2 तो t की वैल्यू है, t तो क्वेश्चन में था ही नहीं, स्टार्टिंग में x ही था वहां पे, तो आपको वैल्यू ऑफ x ही रिप्लाई करना होता है। समझ गए? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये बोला था कंप्लीट करने को, हो गया? करो, ट्राई करो या जल्दी फास्ट सॉल्व करो।
एफ ऑफ जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 x बिलोंग्स टू ऐसा कुछ गिवन नहीं है, यानी x बिलोंग्स टू है r। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का रेंज है 3/4 टू infinity. अब आप ग्राफ बनाओगे Infinity. ऑफ दिस टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट 3/2. 3/2 पे वैल्यू कितना आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस का दिस यानी कि -1/4 और t इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू है 2। ये ग्राफ आप चेक करोगे इन द इंटरवल, ये ग्राफ चेक करना है इन द इंटरवल 3/4 टू हेलो हाँ 3/4 टू इन्फिनिटी। अभी 3/4 तो कुछ कंफर्म है नहीं, वैसे नहीं कंफर्म तो है ही यार, है ना। ये वैल्यू कितनी है बोलो? ये वैल्यू है 1, तो 3/4 शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 1, यानी यहाँ पर 3/4। ग्राफ चेक करना है इन द इंटरवल 3/4 टू Infinity. इन्फिनिटी। फाइनल रेंज आंसर -1/4 to infinity. इसमें 3/4 पे कितना आउटपुट आ रहा है वो मैटर कर रहा है क्या बोलो? नहीं. बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि काफी लोग तो क्या करते हैं ना, 3/4 पे उनको लगता है कि मिनिमम मिलेगा, इन्फिनिटी पे मैक्सिमम मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता यार, है ना। जो आपको इंटरवल गिवन है उसमें कोई लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम आ रहा है तो आपको प्रॉपर ग्राफ फॉर्म करके चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मिनिमम आउटपुट 3/4 पे नहीं है, इन्फिनिटी पे नहीं है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि लेफ्ट साइड में मिनिमम आउटपुट आ रहा है, राइट साइड में मिनिमम आउटपुट आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिनिमम आउटपुट तो कहीं और ही आ रहा है 3/2 पर। समझ गए? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करने को बोला था। संडे वाले टेस्ट में मिनिमम 10 क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन रेंज, यानी आज और कल के लेक्चर के ऊपर। अभी जो लोग आज लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस, तो यार इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं, वही लोग रेस्पॉन्सिबल। f of x is equal to this, g of x is equal to this, range of f of gx x belongs to 1 to 5। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, g का रेंज फाइंड करते हैं इन द इंटरवल x belongs to 1 to 5। तो आप एक काम करो, g का ग्राफ बना लो, है ना। सर आपका वॉइस कट हो रहा है. एक मिनट। हाँ, ग्राफ ऑफ g बनाते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ g विल बी ऑब्टेन्ड एट 5/2। करेक्ट है। और 5/2 पे आउटपुट कितना आ रहा है? -9/4. -9/4। हाँ बिल्कुल ठीक है, माइनस का 9/4। ठीक है, एट 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 4. और ये ग्राफ आप चेक करोगे इन द इंटरवल 1 to 1 to. ठीक है, तो ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 4। ग्राफ चेक करो इन द इंटरवल 1 to 5। 5 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 4. 25 - 25 4, यानी कि ऐसा तो कुछ यहाँ। ओके ठीक है, तो अभी यहाँ से आपको आउटपुट पता चल गया जी के, जिसको हम लोग टी पुट करने वाले हैं। तो जी का आउटपुट है मिनिमम 9/4 टू मैक्सिमम 4। ठीक है, ये वैल्यू रखने वाले हम लोग टी, यानी कि दिस टी और एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. ये ग्राफ बनाओ और इसको चेक करो इन द इंटरवल -9/4 टू 4. हाँ, तो ठीक है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट माइनस का 1/2। और ये मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा कितना? 3/4। करेक्ट।
इसको चेक करो आप इन द इंटरवल माइनस का 9/4 टू 4. हाँ बिल्कुल -9/4 है, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग, और कहाँ तक चेक करना था, 4 तक। 4 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 4 पे 21. 21 तो काफी ज्यादा है, काफी ऊपर ही आ रहा है। और देखो वैसे भी ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो इससे जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा ना उतना वैल्यू आपको अबव मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली रेंज, क्या आंसर है बोलो? 3/4 to 21. बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फाइनल आंसर। थ्री अपॉन 4 to 21। करेक्ट हाँ सर. क्वेश्चन। बस इतना ही होता है, इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है, इजी होता है। फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ जी, इनको कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कंपोजिट फंक्शंस, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ जी एक्स। पहले आप आउटपुट्स फाइंड कर लो जी के। जी है sin स्क्वायर एक्स प्लस sin एक्स प्लस 1. like p square plus p plus 1 where p belongs to -1 to 1. minimum value will be obtained at माइनस का 1/2 और मिनिमम वैल्यू आता है यहाँ पे 3/, 4. जस्ट अभी फॉर्म किया था वही है ये, है ना। और इसको आप चेक कर लो इन द इंटरवल -1 to 1. +1 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 3. ठीक है। रेंज -1/2 to 3. नहीं नहीं, 3/4 to 3. हाँ y एक्सिस क्या होंगे? 3/4 to 3। इसको रख दो अभी आप। अरे तुम समझ रहे हो ना क्या चल रहा है ये? जैसे सपोज करो t से ऊपर से sin x होता है, तो sin x के बारे में तो डायरेक्ट पता होता है ना हमें, हाँ सर. ठीक है। 10 to the power x से डायरेक्ट पता होता है। sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1 के बारे में डायरेक्ट पता नहीं होता, बट पता कर लेते हैं। बस वही है यहाँ पे ना, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चल रहा है। नाउ क्वेश्चन है फाइनली f ऑफ t यानी t स्क्वायर -6t प्लस 4. ये ग्राफ बना के इसको चेक करो इन द इंटरवल, कहाँ चला गया ये रहा, 3/4 to 3. हो गया क्वेश्चन सॉल्व भी फाइनल। करो बताओ क्या आंसर आता है, ट्राई करो। लिटिल अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके जल्दी नहा लो, तो इससे कूलिंग क्रिस्टल्स नहीं होते, सेम वैसा फील होता है। हाँ सर. टी स्क्वायर -6t प्लस 4, और ये चेक करना है इन द इंटरवल 3/4 to 3। तो टी स्क्वायर -6t प्लस 4 मिनिमम आउटपुट विल बी एट t इज इक्वल टू 2. नहीं यार 2 थोड़ी आएगा, हाँ 3 सर. t इज इक्वल टू 3। मिनिमम आउटपुट विल बी माइनस का d/4a, या फिर 3 वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस -5. हाँ। और 0 पे कितना वैल्यू है? 4. सो ग्राफ शुड बी लाइक दिस।
और ये चेक करोगे अभी इन द इंटरवल 3/4 2। 3. हाँ 3/4 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 3/4 पे 3/4 to 3 में 3/4 पे आउटपुट अभी मैटर करेगा क्या? 3/4 पे आउटपुट मैटर करने वाला है क्या? नहीं सर। करेगा, बिल्कुल मैटर करेगा, क्योंकि 3/4 to 3 में ग्राफ विल बी स्ट्रिक्टली Decreasing. तो मिनिमम आउटपुट विल बी ऑन द राइट साइड, मैक्सिमम आउटपुट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। यानी मिनिमम आउटपुट तो आने वाला है एट t इज इक्वल टू 3. और मैक्सिमम आउटपुट विल बी एट t इज इक्वल टू 3/4. हाँ, तो वो वैल्यू मैटर करेगा। तो 3/4 पे आ रहा है 9/16 माइनस 18/4 का 4 16 LCM 1/16. फाइनली कितना? 1/16। हाँ सर. 9 minus 72 plus 64. हाँ सही है, 1/16 बिल्कुल ठीक है। 1/16 1/16 का मीनिंग हो गया पॉजिटिव आउटपुट। तो 3/4 to 3 ये है फाइनली रेंज। -5 to 1/16. -5 to 1/16 करेक्ट? हाँ सर। ओके, एनी डाउट? No, sir. No sir. नेक्स्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग है ये रेंज ऑफ Rational expressions. रेशनल एक्सप्रेशंस। रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस का मीनिंग होता है, रेशनल एक्सप्रेशंस का मीनिंग होता है जैसे रेशनल नंबर्स लाइक 2/3 3/4 5/7 या जस्ट 5 6 7 8 9 10 ऐसा। बेसिकली समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है? बट समथिंग अपॉन समथिंग जो है वो पॉलिनोमियल्स होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि जो x के पावर्स हैं दे शुड बी पॉजिटिव। हाँ मतलब होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6। आधे लेट क्यों गए? तो लैपटॉप अपडेट हो रहा था तो चालू नहीं हुआ है। चलो, वैसे लेक्चर इंपॉर्टेंट है आज का। लास्ट में जो आपको कल 4 क्वेश्चंस दिए थे अभी तक वो डिस्कस किए हम लोगों ने। हाँ ठीक है, सर, तब ज्वाइन हुआ था मैं। अभी है रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस और संडे वाले टेस्ट में आज के लेक्चर से मिनिमम मतलब आज और यस्टरडे वाले लेक्चर से मिनिमम 10 क्वेश्चंस विल बी दिए, यानी कि 10 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द रेंज। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट है दिस रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस। रेशनल एक्सप्रेशंस क्या होता है? लाइक px/qx यानी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, इनको बोल देते हैं हम लोग रेशनल एक्सप्रेशंस। तो आपको इनका रेंज फाइंड करना है। क्वेश्चन है लाइक y = x + 2/2x² + 3x + 1 फाइंड करना है आपको इसका रेंज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू। R. Real पहले number. तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इनपुट तो आपको -∞ से लेकर के और +∞ तक प्रोवाइडेड है। मतलब आप इसमें -1 करोड़ पुट करोगे फिर कुछ y की वैल्यू आएगी, -50 lakhs पुट करोगे फिर कुछ y की वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो वगैरह पुट करोगे, 100 पुट करोगे, 1000 पुट करोगे तो फिर y के कुछ वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अभी जितने भी आउटपुट्स आ रहे हैं ना इन सबको कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये पूछा है कि कलेक्शन के बाद में आपको कितने मतलब कौन कौन से नंबर्स मिल रहे होंगे, समझ गए? अभी क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि x बिलोंग्स टू r है तो रेंज भी y बिलोंग्स टू r ही आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे x² + x + 1 है, x बिलोंग्स टू r, लेट्स से x -1 करोड़ टू लेकर के +1 करोड़ तक, तो क्या इसका रेंज भी -1 करोड़ से +1 करोड़ तक आना चाहिए क्या? नहीं. नहीं आता है। रेंज तो कुछ और ही आता है, सोचना पड़ता है, ग्राफ वगैरह बनाना पड़ता है।
ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनेगा लाइक दिस, तो इसका रेंज आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, आपको रेंज जस्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे 3/4 to infinity. 3/4 to इंफिनिटी। मतलब वही वाली बात है ना, जैसे हम लोगों ने 100 मार्क्स का आपको पढ़ा दिया सब कुछ, बट आउटपुट्स में 100 मार्क्स आते हैं क्या बताओ? ठीक है, तो बेसिकली ये इनपुट हो गया और जो एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं वो आउटपुट हो गए। तो ट्राई करते हैं फुल आउटपुट लाने का, लेकिन वो उस एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग ही आउटपुट आते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर डालो और चेक करो कि हर बार y कितना आ रहा है, और फिर उनका कलेक्शन बता दो कि अच्छा y -1000 से लेकर के +1 करोड़ तक आ गया, या फिर y जस्ट 2 3 4 5 6 ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये समथिंग अपॉन समथिंग, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो है नहीं, समझ रहे हो ना? हाँ जस्ट सर। क्वाड्रेटिक होता है, जस्ट क्वाड्रेटिक होता है लाइक t² + t + 1। तो अभी तक जो हम लोगों ने कंसेप्ट स्टडी किए हैं वो हम लोग अप्लाई कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, एक जनरल मेथड होता है जो हम लोग 12th क्लास में सीखते हैं, वो ये है कि इसको डिफरेंशिएट वगैरह करो, मैक्सिमम मिनिमा चेक करो, ग्राफ फॉर्म करो और फिर इसका रेंज बता दो। अभी क्या लग रहा है, अभी क्या कर सकते हैं इसमें, सोच के बताओ। इंफॉर्मेशन गिवन है x बिलोंग्स टू r, वैल्यूज ऑफ y बताना है, x के बारे में इंफॉर्मेशन है। मतलब हम वो इक्वेशंस में सॉल्व कर सकते हैं ना, थोड़े क्या बोल रहे जिसके हो? ग्रेटर देन 0 होगा, इसके लिए लेस देन 0 होगा और जिसके लिए 0 होगा। नहीं, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मतलब वो इन इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते थे ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। नहीं तो ग्रेटर देन 0 कहाँ है यहाँ पे? नहीं, हम करेंगे ना, फिर उसको फिर क्यों ग्राफ में प्लॉट करेंगे। नहीं, ग्रेटर देन 0 क्यों करेंगे लेकिन? तो ग्राफ में 3 पार्ट्स आएंगे ना, 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन। बेटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 तो कुछ है नहीं ना यहाँ पे। यहाँ पे तो सिंपल है, y = x + 2 / 2x² + 3x + 6। याद है कई बार आपको बोला है x बिलोंग्स टू r गिवन है, तो इसका 90% चांसेस क्या क्वाड्रेटिक होता है, इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। कहीं तो x में जाकर के आगे 3-4 स्टेप्स के बाद में x में फॉर्म होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बिकॉज ऑफ x बिलोंग्स टू r है, यानी उस इक्वेशन के रूट्स होने चाहिए क्या, रियल यानी वहां पे d > 0। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ट्रांसपोजिशन वगैरह कर लो, x का पावर कितना मिलने वाला है आपको, 2। यानी क्वाड्रेटिक। स्टार्ट करते हैं, तो यही प्रोसीजर है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर x बिलोंग्स टू r के अकॉर्डिंग d > 0। ठीक है, सो ये बन गया अभी 2x² y है ना, और फिर ये आएगा 3y - 1x + 6y - 2 = 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोजिशन सही लिखा है ना, 2x² y, इसको एक काम हाँ करते हैं 2y(x² लिखा है। ठीक है, 3xy - x + 6y - 2 = 0। बट यहाँ पे आप क्या है ना, डायरेक्ट d > 0 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² है वेरिएबल, और पॉसिबल है कि दिस विल नॉट बी अ, क्वाड्रेटिक। जैसा हम लोग पहले कर रहे थे, समझ गए ना? हाँ सर। तो बनाओगे यहाँ पे 2 केसेस, फर्स्ट केस नॉट अ क्वाड्रेटिक और सेकंड केस क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। नॉट अ क्वाड्रेटिक यानी कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 0। 0, यानी कि y0 को वापस से करो वहां पे पुट, और ये बन गया अभी -x - 2 = 0, यानी x = माइनस। इसका मीनिंग ये है कि जब आपने x = -2 पुट किया होगा इनपुट्स पुट करते टाइम पे, तो फिर आपको y कितना मिल रहा होगा? 0। हाँ सही है। कई बार ऐसा आ जाता है 3 = 5, तो 3 = 5 पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ, अभी मिल रहा है x = -2, यानी इस आउटपुट के रिगार्डिंग ये इनपुट है, तो वी कैन से कि इस इनपुट पे ये आउटपुट आपको मिल रहा होगा, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर।
और हम लोग अभी आउटपुट्स का ही कलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन द फाइनल आंसर y इज इक्वल टू 0 मस्ट बी included. हाँ, इन फाइनल आंसर y is equal to 0 must be included, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y नॉट इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिख दूं या फिर पूरा स्टेटमेंट लिखूं? बिकॉज ऑफ दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, यानी x विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड x इज गिवन एज r, यानी कि रूट्स आर रियल नंबर, यानी कि t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पहले भी लिखा था हम लोगों ने कहीं तो, है ना? हाँ, इस पेज पे था, ये इधर ही कहीं पे होना चाहिए। फिर से लिखने का रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना वहां पे ऐसा? nice. x roots given x belongs to r, यानी t greater than or equal to 0. 0. 0। सो 3y माइनस का 1 होल स्क्वायर माइनस का 4a और c है 6y माइनस 2, और यहां से 2 कॉमन, यानी रिमेनिंग 3y माइनस 1, b स्क्वायर माइनस का 4a और c, करेक्ट है। ओवरऑल कॉमन है 3y माइनस 1 और रिमेनिंग 3y माइनस 1 और फिर कितना? माइनस 16y। हाँ, 3y माइनस 1 माइनस 13y माइनस 1. कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव बना लेना चाहिए, बेस्ट रहता है। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे साइन Change. चेंज, और 0 इंटू माइनस 1 तो 0 ही होता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट ध्यान आ जाए, तुम बताओ दिस क्रिटिकल पॉइंट। Minus. नहीं बेटे, दिस 0 कर देते हैं बस इसको। तो क्रिटिकल पॉइंट है y इज इक्वल टू 1/3. एंड दिस क्रिटिकल पॉइंट Minus 1/13. साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है, तो डार्क सर्कल लेस देन 0 यानी नेगेटिव पोर्शन। ये है वैल्यूज ऑफ, Y. सो फाइनल आंसर y belongs to minus 1 upon 13 to 1/3. एक पॉइंट और, केस तो मस्ट बी वहाँ- फॉलोड। यहाँ पे y था नॉट इक्वल टू, 0. 0. बेसिकली यहाँ से आपको करना पड़ेगा 0 अवॉइड, समझ गए? हाँ, बट 0 मस्ट बी इंक्लूडेड इन द फाइनल। answer. तो यहाँ पे इस केस के अकॉर्डिंग तो 0 आप इंक्लूड नहीं करोगे, बट इस केस के अकॉर्डिंग 0 आ जाएगा, समझ गए? हाँ, sir. सो फाइनल आंसर है -1 अपॉन 13 टू +1 अपॉन। 3. इसका ग्राफ वगैरह बनाते हैं हम लोग 12th क्लास में, आपको समझ में आएगा अपने आप वहां पे। तो यही इसका आउटपुट दिखता है आपको, -1 अपॉन 13 टू +1 अपॉन 3। इस कंसेप्ट में कोई डाउट? Nice. No, sir. कि आप आज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 जो आपको होमवर्क दिया है वो तो सॉल्व करोगे ही, साथ में सेक्शन, एक सेक्शन है उसमें रेंज वाला, सेक्शन सी या डी में से एक होगा, है ना? देख लेते हैं। DS. सेक्शन डी है क्या? हाँ, sir. सेक्शन डी आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है? इन एक्सरसाइज हाँ सर. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन डी आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन डी, हाँ सेक्शन डी कंप्लीट कर लेना इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2। नेक्स्ट हम पे देखेंगे हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए होता है।
ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया था कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से ये ट्राई करें। y is equal to x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1. 1. find out the range x belongs to r. करो ट्राई। चेतन, वॉइस क्लियर है? हाँ सर। एक्चुअली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी से इन्वर्टर में शिफ्ट होता है ना, इसको रिले टाइम बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है कि लाइक वाईफाई या कंप्यूटर या सीसीटीवी कैमरा, सुन रहे हो आप लोग? हाँ सर। तो रिले टाइम 0.3 मिली सेकेंड से कम होता है ना, तो ये सेंसिटिव डिवाइस इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये शट डाउन हो जाता है। तो शट डाउन होने से शट डाउन वापस से ऑन होने तक जो टाइम लगता है ना, वो फिर जाता है। तो इसके लिए फिर यूपीएस इन्वर्टर्स आते हैं, तो उसमें जो रिले टाइम होता है वो 0.3 मिली सेकेंड से कम होता है। ऐसा तो कुछ होता है, ठीक है। तो अभी तो मेरे वाला यूपीएस नहीं है, तो कल उसको मैंने ऐसे गर्म पानी डाल के उसके ऊपर सही करने का ट्राई किया, तो आज रिले टाइम कम हो गया मुझे ऐसा लगता है। तो ये सर आंसर -∞ to 1 और 7/3 to infinity। -∞ to 7 अपॉन, गलत आंसर है। 1 to 7/3। 1 to 7 करो, ट्राई कर लो दोबारा से एक बार। लास्ट वाला क्वेश्चन था, देखो दिस, ये सब हम लोग बनाते हैं 12th क्लास में के ग्राफ वगैरह। y is equal to x plus 2 upon 2x square plus 3x plus 6। इसका रेंज आ रहा था -1/13 से लेकर के और कहाँ तक था, +1/3। हाँ, तो देखो इसमें जो y कोऑर्डिनेट है ना, ये ग्राफ है एक्चुअली, इसका जो रेड वाला ग्राफ है ये, तो ये मैक्सिमम आपको 0.33 तक ही दिखेगा y कोऑर्डिनेट इसका, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, और मिनिमम ये -1/12 यानी कि -0.0 और 7-8 ऐसा कुछ है, तो वही आएगा। इजी होता है, टफ नहीं होता ग्राफ बनाना भी, बस ये कि डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ अप्लाई होता है, सीखने के बाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, कहाँ चला गया? y is equal to x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1, we have to find out the range। अगेन स्टेप 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन वगैरह, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया y - 1 x स्क्वायर प्लस का y - 1 x प्लस का y - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फॉर्म करोगे टू केसेस। फर्स्ट केस है नोटा क्वाड्रेटिक, सेकेंड केस है क्वाड्रेटिक। तो नोटा क्वाड्रेटिक यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू
और y इज इक्वल टू 1 अभी यहाँ पे कर दो पुट, तो y इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू -1 0। पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं। इसका मीनिंग ये है कि इस आउटपुट के रिगार्डिंग आपको कोई इनपुट नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा कोई इनपुट ही पॉसिबल नहीं जिसपे ये आउटपुट मिल जाए। समझ गए हाँ भाई? सर। जैसे ये चेक करना है आपको कि फाइनल आंसर की रेंज में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके लिए पूरा सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट थोड़ी है। इसको किसके इक्वल पुट कर दो, 5 x आ जाता है कोई वैल्यू, इसका मतलब सपोज करो x 6 आ गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप x इज इक्वल टू 6 पुट करोगे तो आपको कलेक्शन में आउटपुट कितना मिला होगा? 5 हाँ ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 के रिगार्डिंग इनपुट नहीं आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 1 विल बी एक्सक्लूडेड इन द फाइनल आंसर। समझ गए? सर थोड़ा फिर लास्ट वाले क्वेश्चन का बताना, वो इंक्लूड क्यों किया था? एक सेकंड। फाइनल आंसर ये इंक्लूड इसलिए किया ना क्योंकि वहां पे x की वैल्यू आ गई थी। हाँ हाँ हाँ। मतलब x इज इक्वल टू आप पुट करते हो -2, तो -2 + 2 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस आउटपुट के रिगार्डिंग कोई इनपुट ही नहीं आ रहा है। हाँ सर। हाँ, सेकंड है क्वाड्रेटिक, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे है x बिलोंग्स टू r, यानी कि इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस का 4a और c should be greater than or equal to 0। y -1 कॉमन रिमेनिंग है y -1 माइनस का 4y प्लस का 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। ये हो गया अभी y -1 माइनस 3y प्लस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ y बना दो पॉजिटिव, बेटर रहता है, अदरवाइज साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है, वहां पे माइनस प्लस माइनस हो जाता है। बाकी बेस्ट है आप कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव ही बना लो। 3y - 7 लेस देन और इक्वल टू 0। 0। क्रिटिकल पॉइंट्स है यहाँ पर 1 और यहाँ पे है 7/3। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन, बट 1 था नॉट। इक्वल हाँ बिल्कुल। और फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज y बिलोंग्स टू 1 to 7 7/3। और फर्स्ट केस में भी है y इज इक्वल टू 1 नॉट इंक्लूडेड, तो फाइनली इंक्लूड करोगे ही नहीं। समझ गए? हाँ If सर। question हाँ is like सर। this, if the final answer is represented in the form of a comma b, then find out the value of a plus 3b. Answer. 8 8 If question is how many integral values will be there in the range? Answer. 2 1 Just one value, और वो है वैल्यू है 2, क्योंकि ये हाँ 1 सर। तो इंक्लूडेड ही नहीं है और ये है 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि केवल एक ही इंटीजर इंक्लूडेड है और वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से कर दो इसको।
तर -∞ to 4/6 और 1 to infinity. -∞ to 2/3 और 1 to infinity करते हैं चेक. So y minus 1 x square plus 2 times y minus 1 x plus 3 minus 5y is equal to 0. First case not a quadratic. Second case quadratic. Correct answer. Not a quadratic यानी कि y minus 1 is equal to 0, y is equal to 1 और आप पुट करते हो y is equal to 1 तो -2 is equal to 0. ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि y cannot be 1. मतलब फाइनल आंसर में से 1 हटा दो. क्वाड्रेटिक है यानी कि y नॉट इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू है r यानी कि d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये हो गया अभी b स्क्वायर माइनस का 4a और c. 3 माइनस 5/4 कैंसिल, y minus 1 कॉमन, रिमेनिंग y minus 1 माइनस का 3 प्लस 5/, तो y minus 1 6y minus का 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट है 4/6 यानी कि 2/3 और 1. प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है डार्क सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन, बट यहाँ पे था y नॉट इक्वल टू 1 तो इसको नहीं कर सकते इंक्लूड. समझ गए? हाँ ठीक है. फाइनल आंसर y belongs to -∞ to 2/3 union 1 to infinity. 1 not included but 2/3 included. समझ गए? हाँ सर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो, काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी क्लासिक क्वेश्चन है. कंप्लीटली रिवर्स क्वेश्चन है. रेंज आपको गिवन है इसके अंदर. इफ रेंज ऑफ fx इज 3 to 5 then decide m and n. then decide m and n. ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं. रिवर्स क्वेश्चन हो गया ये. 3 नॉट इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड है. करो सॉल्व.
Sir, m is equal to 3 and n is equal to 4.5. एक्सप्लेन करोगे? हाँ बोलो। सर, पहले मतलब वो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो इक्वेशन आता है y माइनस 3x स्क्वायर प्लस y माइनस m x प्लस y माइनस n. y माइनस 3x स्क्वायर प्लस y माइनस m x प्लस y माइनस n इज इक्वल टू 0. तो ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट बोलो। नॉट अ क्वाड्रेटिक, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3. एक सेकेंड, नॉट अ क्वाड्रेटिक, y इज इक्वल टू 3। हाँ, नेक्स्ट बोलो। तो उसमें आएगा फिर 3 माइनस एम एक्स प्लस 3 माइनस एन. 3 माइनस x प्लस 3 माइनस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। इसमें मतलब वो 3 मतलब आंसर में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी 0. करेक्ट है। m इज इक्वल टू x, तो m इज इक्वल टू 3. एक सेकेंड बस एक सेकेंड। x इज इक्वल टू n माइनस 3 अपॉन 3 माइनस m एज y इज नॉट इक्वल टू 3, i.e. इस आउटपुट के रिगार्डिंग कोई इनपुट नहीं आना चाहिए, समझ गए? हाँ सर. हाँ, नो इनपुट। विल एग्जिस्ट रिगार्डिंग टू y इज इक्वल टू 3, यानी x शुड सॉरी m शुड बी 3. जैसे पहले हो रहा था, है ना? x की वैल्यू आती थी तो वो आउटपुट हम लोग कंसीडर कर रहे थे, x की वैल्यू नहीं आती है तो वो आउटपुट कंसीडर नहीं करते, यानी m इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट बोलो। हाँ सर, फिर इसमें एक और है कि n माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सेकंड केस बोल रहे हो क्या? नहीं, इसमें क्वाड्रेटिक नॉट अ हाँ क्वाड्रेटिक. इसमें क्या बोल रहे हो फिर आगे? n should not be equal to 3, otherwise फिर वो satisfy हो जाएगा. नहीं तो n इज इक्वल टू 3 में क्या प्रॉब्लम? n इज नॉट इक्वल टू 3 में क्या प्रॉब्लम है? अगर n 3 हो जाएगा फिर तो y is equal to 3 एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना. हाँ तो नहीं होगा तो चलो ठीक है, फिर क्या होगा? नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नहीं मतलब बोल रहा हूँ सर, हाँ अच्छा बोल रहे हो क्या? फिर ठीक है, क्वाड्रेटिक में आएंगे, चलो फिर एक उसमें सेकंड हम ठीक है। x बिलोंग्स टू r, फिर यानी इसमें t t ग्रेटर greater देन than equal to 0. सही है, सही है। तो उसमें फाइनल इक्वेशन आता है y minus 3 into 3y minus 4n plus 3 is less than equal to 0. तो y एक is सेकंड equal भाई, to एक मिनट रुक जा यार, एक मिनट भाई, एक मिनट बस। m इज इक्वल, लिखने दो मेरे को, टाइम लगता है यार। m इज इक्वल टू 3 y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस का 4a और c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. m की वैल्यू 3 यूज की हम लोगों ने, ना? हाँ, आप बताओ क्या बोल रहे हो? y माइनस 3 कॉमन, रिमेनिंग y minus 3 minus 4y plus 4 minus 3y plus 4n minus 3 फिर माइनस कॉमन नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया 3y माइनस 4n माइनस, प्लस 3. मतलब माइनस कॉमन लेके रखा हुआ है। अच्छा हाँ सर. क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट है 3। 3. हाँ, अब बताओ अब क्या बोल रहे हो? सर वो लेस देन इक्वल टू 0 है. ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर 3 और 4n minus 3 upon 3, तो दिया हुआ है कि 3 to 5 है तो 4n हाँ minus 3 upon 3 5 होगा. हाँ सही है। ये रेंज आपको गिवन है 3 to 5. तो इसका मतलब ये वैल्यू कितना होना चाहिए? 5. बिल्कुल सही है, दिस शुड बी 5। यानी 4n माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 प्लस 3 अपॉन 4, यानी 18 अपॉन 4, यानी कि 9 अपॉन 2. हाँ, ये जेई वालों के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, रिवर्स क्वेश्चंस जो बनते हैं। इसमें आपको रेंज वगैरह गिवन होता है और क्वेश्चन
डिटरमाइन करना होता है। समझ गए? हाँ एनी डाउट? सर वो n No. इक्वल टू 3 कैसा है? m इज इक्वल टू 3। हाँ सर। चेतन m इज इक्वल टू 3 कैसे आएगा थोड़ा बताओ। हाँ सर। सर वो नॉट अ क्वाड्रेटिक के केस में अगर हम y इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो हाँ। उसका इक्वेशन मतलब उसके बाद x आता है, इक्वेशन आता है 3 माइनस एम इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एन, और सही है। हमें सॉल्यूशन में 3 नहीं चाहिए। हाँ तो उसके लिए हम x की वैल्यू ने n माइनस 3 अपन 3 माइनस एम निकाला है, तो नो सॉल्यूशन के लिए x शुड बी नॉट डिफाइंड, तो 3 माइनस एम शुड बी 0, तो m इज इक्वल टू बिल्कुल 3। सही है। देखो यार ऑब्वियस सी बात है, अभी तक मैं यही बोल रहा था, जैसे जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 के रिगार्डिंग इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आप x इज इक्वल टू पुट करोगे -2, देन यू विल गेट y इज इक्वल टू 0। तो इनपुट के रिगार्डिंग आउटपुट या आउटपुट के रिगार्डिंग इनपुट, ठीक है। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चंस और किए थे, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है, समझ गए? हाँ सर। तो वैल्यू ऑफ x नहीं आ रहा है मतलब वो डिफाइन ही नहीं है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे है, यहाँ पे आपको कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू 3 रेंज में इंक्लूड नहीं करना, मतलब इस आउटपुट के रिगार्डिंग इनपुट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। नो इनपुट विल एग्जिस्ट रिगार्डिंग y इज इक्वल टू 3, यानी नो x वैल्यू शुड एग्जिस्ट। तो x विल नॉट बी डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। सही बात है, क्वेश्चन सॉल्व, समझ गए? हाँ सर। ओके, एक ये क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करके आना है, ठीक। हाँ सर। सेम ऐसा ही है जो अभी हम लोग कर रहे थे, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेशलिटी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 फाइंड आउट द एवरेज। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, और फिर ये क्वेश्चन ये ट्राई करो, बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है। y is equal to alpha x square plus 6x minus 8 upon alpha plus 6x minus 8x square if range of f of x is r, r का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और infinity. प्लस इन्फिनिटी तक कंप्लीट है इसका रेंज, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा। ये क्वेश्चन है।
अच्छा x बिलोंग्स टू आर है यहाँ पे। d greater than or equal to 0. 36y square minus 2y plus 1 सेम एक्सप्रेशन है, डिफरेंट है। ये यहाँ पे तो आ रहा था माइनस का 8y प्लस अल्फा, ठीक है ठीक है। 36y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस का 4ac, a है 8y प्लस अल्फा और c है माइनस माइनस हो गया प्लस 8 प्लस अल्फा। Y. y should be greater than or equal to 0। 4 और ये कैंसिल 9 टाइम्स, काफी लेंथी कैलकुलेशन जाएगा इसमें, करते हैं। 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 9 प्लस यहाँ पे 64y प्लस 8 अल्फा प्लस 8 अल्फा y स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। गिवन था यहाँ पे y बिलोंग्स टू r, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? Y में क्वाड्रेटिक फाइंड करेंगे। y में क्वाड्रेटिक फाइंड करोगे, बट वो इक्वेशन ही बनेगा, वो बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y दैट एक्सप्रेशन शुड बी आइदर 0 और हमेशा पॉजिटिव, यानी तो उसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव। हाँ 0 और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है 9 प्लस 8 अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ y कितना आ रहा है बोलो? अल्फा स्क्वायर प्लस है यहाँ पर -8 नहीं 64 माइनस 18 46 और कांस्टेंट टर्म 8 अल्फा 8 प्लस अल्फा प्लस 9। कंप्लीट रहने दो, जस्ट कंसेप्ट काफी है। a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन और इक्वल टू 0। सी, बिल्कुल सही। आगे सॉल्व मत करना, रहने दो, चलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना है ना, जैसे x बिलोंग्स टू r है और इक्वेशन बन गया x के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तब तो इसका d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। x बिलोंग्स टू r है, इक्वेशन नहीं बन रहा है, इन इक्वेशन बन रहा है, तो फिर एक ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन इक्वल टू 0। सपोज करो इक्वेशन बन रहा है लाइक दिस, देन a नेगेटिव एंड d भी नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही, ये माइंड में आपको रखना है। चलो एक थोड़ा सा कंसेप्ट और है, ये आपको सिखाया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। जैसे टाइप 2, टाइप 2 में ये वाले क्वेश्चंस ले रहा हूँ। इसमें देखो क्या स्पेशलिटी है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक स्पेशलिटी है a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2, यानी कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या है इसमें सेम होता है। ऑल्दो पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हम लोग जिनमें कोफिशिएंट का रेशियो सेम था, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन 1 और 2 अपॉन 2। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का रेशियो एंड कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो शुड बी सेम। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या होता है, क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, समझने का ट्राई करना, स्टार्ट करते हैं। स्पेशलिटी ये है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का रेशियो एंड कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो शुड बी सेम। तो इसमें हम लोग करते क्या है ना भाई, इसमें हम लोग पहले डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं? डिवाइड। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे डिवीजन तो खैर है काफी ज्यादा सिंपल, 2 को आप लिख दो 1 प्लस 1 और फिर इसको कर दो सेपरेट, तो ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस
1। ये स्टेप क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। अभी कुछ भी नहीं है, जस्ट आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका रेंज फाइंड करो और 1 डिवाइड कर दो प्लस 1 ऐड कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके बारे में ऑलरेडी है काफी सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू तो एज सच कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू आर ही लोगे, यानी कंप्लीट ग्राफ ऑब्जर्व करोगे। मिनिमम वैल्यू एट -1/2 -1/2 और मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको 3/4 3/4 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस एक्सप्रेशन का रेंज है 3/4 टू इनफाइनाइट। सही है। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करो, यानी कि 1/। अब मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है, समझने का ट्राई करना। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जैसे 1/, लेट्स से 4 to 5, ठीक है, या 4 to 7 ले लो, तो पॉजिटिव नंबर है डिनोमिनेटर में दोनों, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, बट इन इक्वेशन का साइन चेंज यानी ब्रैकेट चेंज, यानी कि 7 वाला लेफ्ट साइड और 4 वाला राइट साइड। ये समझ में आ गया होगा। हाँ सर। हाँ सर। 1/7 कम होता है 1/4 से। ठीक है, सपोज करो डिनोमिनेटर में दोनों नेगेटिव ही हैं, लाइक -7 to -7 कम होता है ना, तो भी डायरेक्ट डिवाइड करो, डायरेक्ट डिवाइड, यहाँ पे भी लिखता हूँ डायरेक्ट डिवाइड। यार ये कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है डायरेक्ट डिवाइड ना, जैसा मेरे को समझ में आता है बेस्ट मैं अपनी लैंग्वेज में उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो एक तो आ गया -1/4 और एक आ गया -1/7। 7 तो विच इज स्मॉलर, -1/4 और -1/7? -1/7 -1/7 ग्रेटर है, हाँ ग्रेट है सर। तो भी ब्रैकेट चेंज, यानी राइट साइड वाला लेफ्ट में और लेफ्ट साइड वाला राइट। राइट। तो 1/, पॉजिटिव टू पॉजिटिव डायरेक्ट डिवाइड, नो इश्यूज। लेफ्ट राइट देख लेना, लेफ्ट में स्मॉलर होना चाहिए। 1/, नेगेटिव टू नेगेटिव डायरेक्ट डिवाइड, नो इश्यूज। कई बार क्या होता है, इस तरीके से होता है, इसमें डायरेक्ट डिवाइड करना चाहिए क्या बताओ, ऐसे करना चाहिए क्या इसमें? नहीं, इसमें 0 1/0 हाँ बस 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 बस, बस समझ गए समझ गए समझ गए। इसमें क्या डिवाइड, इसमें क्या है, बीच में 0 भी आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ 1/0 प्लस कितना आएगा? प्लस इन्फिनिटी। हाँ 0 सर। प्लस का मीनिंग है 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, लाइक ऐसे 0.0000001, दिस वैल्यू विल बी प्लस। इनफाइनाइट। हाँ, और जब देखो -4 से 7 की तरफ मूव करोगे ना, तो बीच में आएगा 0। 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, लेफ्ट में मिलेगा आपको 0.00000 बट नेगेटिव में माइनस -इन्फिनिटी। बस इतना ही मैं समझाना चाह रहा था, तो ये माइंड में रखना। 1/0 प्लस ये होता है प्लस इन्फिनिटी, और 1/0 माइनस ये होता है क्या, माइनस माइनस इनफाइनाइट। तो इसको करते हैं ब्रेक एट 0, यानी इसको ऐसे लिख लो, -4 to 0 माइनस और 0 + 2, 7 ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्ट डिवाइड, ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्ट डिवाइड। समझ गए? हाँ हाँ सर। एक सेकंड, तो फाइनली आपको मिलेगा 1/0 माइनस कितना, माइनस इन्फिनिटी तो और -1/4 -1/, यूनियन 1/7 1/7 to इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। तो 1/, पॉजिटिव टू पॉजिटिव डायरेक्ट डिवाइड, नो इश्यूज। 1/, नेगेटिव टू नेगेटिव डायरेक्ट डिवाइड, नो इश्यूज। 1/, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो होता ही नहीं कभी भी, है ना, लेफ्ट टू राइट ही मूव करते हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव तो आप ब्रेक करोगे एट 0 पर। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। अभी तो था यहाँ पे 1/x² + x + 1, यानी 1/, पॉजिटिव टू पॉजिटिव डायरेक्ट डिवाइड, 1/∞। 0 to 4/3। हाँ, 0 लेफ्ट में आ गया, ओपन है, क्योंकि 1/∞ डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन। काफी लोग क्या करते हैं, 0 पे यहाँ पे क्लोज अप्लाई कर देते हैं, वो मिस्टेक हो जाता है फिर उनका, है ना। हाँ सर। ओपन और क्लोज, फाइनल आंसर। 1 to फाइनल में कितना ऐड कर दोगे अभी यहाँ पर, 1 तो ये हो गया अभी 1 to 7/, 7/3। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल
आंसर। समझ गए? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया बस यहाँ पे कंप्लीट। और भी टाइप्स होते हैं, वो 12th क्लास में आते हैं, है ना, मतलब रेंज वगैरह के बहुत सारा चैप्टर होता है, काफी बड़ा चैप्टर होता है, फंक्शन में आता है ये सब। तो इसका जितना पोर्शन क्वाड्रेटिक्स से रिलेटेड है उतना ही कर पा रहे हैं हम लोग अभी। पेज शेयर करता हूं मैं आप लोगों को, पेज नंबर 90 तक 3-4 क्वेश्चंस और है, वो सॉल्व करके आना, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो आज इतना ही करता हूँ, बाकी नेक्स्ट टर्म, ठीक है? होमवर्क जो दिया है वो कंप्लीट करके रखो, नेक्स्ट टर्म पे टाइम निकाल के वो भी डिस्कस करेंगे। डन? हाँ सर। ओके बेटा, बाय सर। ओके।